नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आपको अपडेट सुनाने से पहले मैं एक अच्छी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छी बातें बहुत कम मौके मिलते हैं बताने के लिए। तो मैं सबके सामने, मेरी YouTube फैमिली के सामने मेरी प्यारी मिठाई को, यानी शाहद्री मेहता, उसका असली नाम है शाहद्री मेहता, मेरी बच्ची मिठाई को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, माय जान, माय लवली बेबी मिठाई। आई लव यू इन्फिनिटी, एज आई ऑलवेज से। ये हम हमेशा एक दूसरे को कहते हैं, वी लव ईच अदर इन्फिनिटी। तो मैं आज उसके साथ वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वो अभी अपने नाना जी के घर पे है, क्योंकि उसका नया नया भैया हुआ है, भाई हुआ है, तो उसके साथ वो वहाँ पे है। बट वो जब आएगी तब मैं ज़रूर से उसके साथ एक वीडियो बनाऊंगी, एंड दैट विल बी अ ड्यू। मुझे पता है आप सब उसे बहुत प्यार करते हैं और उसको मैं वीडियो पे ज़रूर लाऊंगी। हैप्पी बर्थडे माय बेबी, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं चाहती हूँ आप सब भी उसे बहुत प्यार से आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो जो वीडियो है, किस लिए मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ इन सब इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि क्या हो रहा है दुनिया में। आजकल जो हो रहा है बॉलीवुड में, बॉलीवुड को हमने तहस नहस कर दिया है। वी हैव बॉयकॉटेड द बॉलीवुड, बट सिंस द कश्मीर फाइल इज रिलेटेड टू अ रियल स्टोरी, यानी कि एक सच्चाई पे बेस की गई एक सच्चाई दर्शाई गई है, जिसकी वजह से हम सब जो भी बॉयकॉट कर रहे थे मूवीज को, बॉलीवुड की मूवीज को, हम फिलहाल ये कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स को हम जाकर थिएटर्स में देखें, ताकि इस मूवी को और भी प्रसन्नता मिले और वो जगह जगह दर्शाई जाए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि लास्ट जो वर्डिक्ट आया है, साउथ के लोगों को इतनी पसंद आ रही है ये मूवी कि वो लोग चाह रहे हैं कि उनकी 4 लैंग्वेजेस, यानी कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और आई फॉरगॉट वन मोर, तो उसमें ये मूवीज आएंगी। केरला, ऑब्वियसली केरलियन भाषा में ये मूवी आनी चाहिए, एंड वो आने वाली है। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सच्चाई को, इस जो वजूद था, जो हमको नहीं पता था कि क्या हुआ था कश्मीरी पंडित्स के साथ, कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर की क्या मतलब कंडीशन हुई थी, क्या हादसे हुए थे, कितने बच्चे मरे, कितने लोग मर गए, कितनी फैमिली बर्बाद हो गई, कितनों के घर लूट गए, वो हमें सब कुछ इस फिल्म के माध्यम से पता चल रहा है। तो उसी तरीके से आज एक बहुत अच्छी, एक जैसे कहते हैं ना, हवा चल रही है, और वो हवा सच्चाई की हवा चल रही है। और इस सच्चाई की हवा में आज के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो समझ चुके हैं कि हम बॉलीवुड को बॉयकॉट कर चुके हैं, लेकिन जब सच्चाई की बात होगी तो हम उनका साथ देंगे। हमें आलिया भट्ट, हमें सलमान खान, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे अश्लील लोगों की मूवीज देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अगर देखेंगे तो सच्चाई देखेंगे, और इसके लिए हमें स्टार कास्ट में इन सब की जरूरत नहीं है। हम छोटी स्टार कास्ट, बट जो ऐसी स्टार कास्ट होती है जो दिल से काम करे, जो अपने जज्बे को बाहर निकाले, ऐसे लोगों को, ऐसे एक्टर्स को, जो हम भूल जाए कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, हम इतना गुम हो जाए कि हमें लगे कि हम वही है। उसे कहते हैं दर्शाना, उसे कहते हैं सच्चाई दर्शाना। तो यही मोटिव लेकर अब द केरला फाइल्स आने वाली है। यस, आप लोग सही सुन रहे हो, द केरला फाइल्स आने वाली है। एंड मैं अभी से आप सबको कहना चाहती हूँ कि इस मूवी को हम जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम द कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही और भी ज्यादा हमें द केरला फाइल्स को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये मामूली स्टोरी लाइन नहीं है, इसमें भी सच्चाई है। और ये सच्चाई जुड़ी हुई है 32,000 लड़कियों की जिंदगी के साथ, और इन 32,000 लड़कियों के साथ जुड़े उन परिवारों के साथ जिनकी बेटियों को भरे बाजार में बेइज्जत किया गया, बलात्कार हुआ, रेप हुआ, उठाकर ले गए। ये लोग जो है, अफगानी लोग, सीरिया से जो लोग आए थे, अफगानिस्तान से जो लोग आए थे, वो
एक डेकेड से, एंड मैं मानती हूँ अभी भी केरला में ये सब हो रहा है। ये तस्करी यानी कि एक रैकेट चल रहा है, जहां पर ये रैकेट चलाने वाले लोग अफगानिस्तान और सीरिया जैसी और भी जगहों पर लड़कियों को तस्करी इन द सेंस रैकेट, यानी कि बहुत बुरा लगता है ये बोलने में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना होगा आपने। यहाँ पर लड़कियों को बेचा जाता है, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ उससे लेकर जाया जाता है, उसको उठा कर ले जाया जाता है, उसकी फैमिली से छीन कर ले जाया जाता है और वो लोग को भेज दिया जाता है अफगानिस्तान और सीरिया और ऐसी कुछ जगहों पर जहां पर आतंकवादी आईएसआई जो कहते हैं उनके पास पहुंचाया जाता है, उन आतंकवादियों के पास पहुंचाया जाता है। उनकी जबरदस्ती शादी होती है, उनका कास्ट चेंज किया जाता है। यहाँ से जब लड़की जाती है, हो सकता है वो किसी कास्ट की हो, क्रिश्चियन हो, बंगाली हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रन हो, कोई भी हो, मैं एक बात कह रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। उस लड़की को लेकर जाया जाता है जबरदस्ती उसके परिवार से छीन कर और उसे तस्करी में यानी कि रैकेट में डालकर उसे रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें उस लड़की को भेज दिया जाता है अफगानिस्तान और सीरिया जैसी जगहों पर, उसे बेच दिया जाता है। जबरदस्ती उनकी शादी की जाती है कास्ट चेंज करके, ताकि वो उन आतंकवादियों के साथ शारीरिक संबंध करे और बच्चे पैदा करके दे, ताकि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो आगे जाकर और आतंकवादी बने। क्योंकि इनका माध्यम सिर्फ एक ही होता है, जान दे देंगे बट छोड़ेंगे नहीं। भले उनको ये समझ नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही साथ उन बच्चों की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं जो उनकी वजह से आई होगी। ऐसी घटना, ऐसी दर्दनाक घटना शायद मेरे बोलने से उतना इफेक्ट नहीं पड़े जितना मैं किस तरह से मैं उस चीज को बयां करूं। मेरे पास शायद उतने शब्द नहीं होंगे, उतने एक्सप्रेशन नहीं होंगे। इसी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस मूवी को भी हम देखें, क्योंकि हमें बॉयकॉट करना है उन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को जो नेपोटिज्म फैलाते हैं, लेकिन हमें इन सब मूवीज को देखना बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और जो गधे लोग कहते हैं ना कि इससे अच्छा तो डॉक्यूमेंट्री देख ले, ये देख ले, तो देखिए, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ सच्चाई से दिखाया गया हो उसको देखिए। जैसे द कश्मीर फाइल्स में एक एक चीज को दर्शाया गया है, एक एक सच्चाई को दर्शाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा गया, वहां पे कास्ट नहीं देखा गया, वहां सच्चाई देखी गई है। वहां पे ये नहीं सोचा गया कि अरे हिंदू के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, मुस्लिम के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर बताया गया है कि क्या स्थिति हुई थी, क्या हादसा हुआ था, किस तरह हुआ था, क्यों हुआ था। उसी तरीके से द केरला फाइल्स देखना हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है, क्योंकि द केरला फाइल्स, केरला के खुद के लोग शायद तक उतना नहीं बोल पा रहे होंगे, किसी चीज की वजह से मजबूरन होके उनको भी अपने मुंह के ऊपर ताले मारने होंगे, वो कुछ नहीं कर पाते थे। वो आज भी मुझे लगता है जो रैकेट्स चल रहे हैं, मुझे आज भी पता है कि वहां पर इतनी गुंडागर्दी है, मारपीट होती है, खून खराबे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मुंह को बंद करके रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनकी भी जान जा सकती है। तो ये क्या डर है, ये क्या है, ये क्या हादसे हैं, क्या रैकेट्स है, सिर्फ तस्करी का मामला है या क्या है, ये सब जानने के लिए हम देखेंगे द केरला फाइल्स। एंड ये मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं प्रमोट कर रही हूँ व्यूज को, मैं इनके विचारों को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे सच्चे विचारों को प्रमोट करना मुझे लगता है हमारा फर्ज बनता है। आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें सच का साथ देना चाहिए, हम सच के लिए खड़े हैं। काफी लोगों ने मुझे ये कहा कि भैया अब तो तुम एसएसआर के ऊपर, तो एसएसआर ही एक ऐसा इंसान था जिसकी जान ले ली गई। क्यों? क्योंकि उसे बहुत कुछ पता चल गया, उसे ड्रग रैकेट के बारे में पता चला, उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पता चला, उसे बॉलीवुड की गंदगी के बारे में पता चला, उसे बहुत सारे डॉन कनेक्शंस के बारे में पता चला, जिसके लिए वो एक मीटिंग, एक
एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, या वो किसी की मदद चाहता था कि वो इस सच्चाई को बाहर निकाले, जो वो नहीं कर पाया क्योंकि कातिलों ने उसे बेरहमी से ख़त्म कर दिया। और जिसके लिए जस्टिस की पुकार हम हमेशा करते हैं, मेरे भाई को जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ उसका ये सपना भी था कि इन सारे गंदे कारनामों का पर्दाफाश हो। तो मैं जहाँ भी इंसाफ के खिलाफ कुछ होगा वहाँ अपना मुंह खोलूंगी। मुझे ना किसी से डर लगता है, ना किसी का डर लगेगा। जैसे कि मैंने कहा कि खोना, जब कुछ हो आपके पास खोने के लिए तब आपको डर लगता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। एक जान बची है तो जब तक बची है तब तक मैं जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। दूसरी और एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक मूवी बन रही है जो कि रणदीप हुडा को लेकर बनेगी, वीर सावरकर। ये जून में शुरू होने वाली है। इसके डायरेक्टर्स सुदीप्तो होंगे और प्रोड्यूसर होंगे कुछ अमृतलाल, विपुल अमृतलाल है इनका नाम, वो लोग करने वाले हैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि ये लोग शायद समझ चुके हैं कि हम कब इनकी मूवीज़ देखेंगे, जब ये सच्चाई दर्शाएंगे तभी हम इनकी मूवीज़ देखेंगे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बिग स्टार्स से। यहाँ पर रणदीप हुडा जो एक आउटसाइडर है, उसकी मूवी मैं ज़रूर देखूंगी, क्योंकि वीर सावरकर एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में सब कोई नहीं जानते हैं। मैं भी शायद बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, और बहुत चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इनका नाम ज़्यादा नहीं आया। जैसे तानाजी, शिवाजी तो हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी 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 चल रहा है, लेकिन तानाजी कौन जानते थे, अब हम जानते हैं। तो वैसे ही बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिनका वर्णन करना ज़रूरी था बट हुआ नहीं, तो उनको भी देखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस मूवी का जो शूटिंग है वो जून से शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ ऐसी मूवीज़ को हम प्रेरित अपने आप में एक सीख के तरह से हम इसको ले। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सच्चाई का एक मोड़ है जो हमें देखना चाहिए। एंड मैं अगर देख सकती हूँ तो मेरे साथ आप भी देख सकते हो और हमारे आने वाली जनरेशन भी देख सकती है। मैं चाहती हूँ, मैं तो मिठाई को भी दिखाऊंगी, द कश्मीर फाइल्स और द केरला फाइल्स, द वीर सावरकर, और ऐसी मूवीज़ मैं ज़रूर दिखाऊंगी जहाँ पर सच्चाई उसे पता चले कि क्या हुआ था लाइफ में और क्या होगा, और कैसे हमें इन सब भ्रष्टाचारियों से बचना है। बाकी आप मुझसे जुड़ कर रहिए, अब तक मैं ऐसी खबरें ज़रूर पहुंचाऊंगी जो पहुंचानी चाहिए। मिर्च मसाला लगाना मेरी आदत नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे साथ दे या ना दे, टोटली अप टू यू। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम जैसी जो सोच है उसे हम और आगे बढ़ाएं। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद। एज आई ऑलवेज से, we want justice and we will get justice. And do pray for my Mithai. I love you, Mithai. Happy birthday again.